नमस्कार। भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है। अगर कोई स्टूडेंट है, टीचर है या बस देश के भविष्य में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है, तो ये सारे के सारे चेंजेस सीधे तौर पर सबको असर करने वाले हैं। और सच कहूँ तो इतने सारे नए नियमों के बीच कंफ्यूज होना बहुत आसान है। इसलिए आज हम इन सभी को एक-एक करके बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस बड़े रीबूट या बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर देखेंगे कि एक स्टूडेंट के तौर पर डिग्री के नियम अब कैसे बदल रहे हैं। हम शिक्षकों की दुनिया में भी झांकेंगे और ये जानेंगे कि कैंपस में बराबरी लाने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। और आखिर में उस सबसे बड़े प्लान को समझेंगे जो पूरे सिस्टम को एक नई शक्ल देने वाला है। चलिए, सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, द बिग पिक्चर। आखिर ये सब बदलाव हो क्यों रहे हैं और इनका असली मकसद क्या है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री के नए नियमों से लेकर पीएचडी एडमिशन तक, अगर ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। इतने सारे बदलाव एक साथ आए हैं कि उलझन होना स्वाभाविक है। हमारा मकसद आज इन्हीं उलझे हुए सुधारों को बिल्कुल आसान बनाना है। तो ये सारे बदलाव आ कहाँ से रहे हैं? इन सब की जड़ में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020। इसका बड़ा मकसद एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो रटने पर नहीं बल्कि असल में सीखने, सोचने और कुछ नया करने पर जोर दे। एक ऐसा सिस्टम जो इंडिया को भविष्य के बड़े लक्ष्यों को पाने में मदद करे। चलिए अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हों या फिर डॉक्टरेट लेवल पर। सबसे बड़े और मैं कहूँगा सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन। इसे ऐसे समझिए कि अब डिग्री प्रोग्राम कोई बंद गली नहीं है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को जरूरत पड़े तो वो पढ़ाई बीच में छोड़ सकता है और कुछ समय बाद ठीक वहीं से दोबारा शुरू कर सकता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? हर पड़ाव पर की गई मेहनत को एक पहचान मिलेगी। 1 साल पूरा किया तो यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे किए यूजी डिप्लोमा, 3 साल में यूजी डिग्री और अगर 4 साल पूरे किए तो यूजी ऑनर्स या ऑनर्स विद रिसर्च की डिग्री मिलेगी। ये स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जबरदस्त आजादी देता है। अब सवाल उठता है कि ये सब होगा कैसे? ये सब मुमकिन हुआ है एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट्स या एबीसी सिस्टम की वजह से। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है जहां स्टूडेंट्स के कमाए हुए सारे क्रेडिट्स जमा होते रहते हैं। फिर वो इन क्रेडिट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की बात तो हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डॉक्टोरल प्रोग्राम्स यानी पीएचडी में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। पीएचडी में एडमिशन के प्रोसेस को अब पूरे देश में एक जैसा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट के स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 30% होगा। इसका सीधा मकसद अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोसेस में होने वाले फर्क को खत्म करना और सिलेक्शन को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। अब नेट पास करने पर 3 अलग अलग रास्ते खुलेंगे। जिनकी रैंक सबसे अच्छी होगी उन्हें कैटेगरी 1 में रखा जाएगा, जिससे उन्हें जेआरएफ फेलोशिप के साथ पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता मिलेगी। कैटेगरी 2 वालों को फेलोशिप के बिना पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर पद की योग्यता मिलेगी और कैटेगरी 3 के उम्मीदवार सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इन सुधारों का शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ पर क्या असर पड़ने वाला है। टीचर्स के लिए भी एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। 2025 के जो नए नियम प्रस्तावित हैं वो भर्ती और प्रमोशन को सिर्फ रिसर्च पेपर्स की गिनती से कहीं आगे ले जाएंगे। अब टीचिंग, मेंटरशिप और इंस्टीट्यूशन के लिए ओवरऑल योगदान को भी महत्व दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कला, संगीत और खेल जैसे फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए भी यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में एक और बहुत जरूरी चीज है समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं कि इसके लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं। भेदभाव को रोकने और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत 3 लेयर वाला सिस्टम बनाया जा रहा है। हर इंस्टीट्यूट में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा जो पॉलिसीज पर नजर रखेगा, शिकायतों के लिए एक इक्विटी कमेटी होगी और तुरंत मदद के लिए 24 घंटे चलने वाली एक गोपनीय इक्विटी हेल्पलाइन भी जरूरी होगी। और हाँ, इन नियमों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। जो संस्थान इनका पालन नहीं करेंगे, यूजीसी उनके खिलाफ काफी कड़े कदम उठा सकता है। इसमें ग्रांट्स रोकना और यहां तक कि मान्यता रद्द करना भी शामिल है। अब तक हमने स्टूडेंट्स, टीचर्स और कैंपस के नियमों की बात की, लेकिन अब
अब हम बात करेंगे सबसे बड़े ढांचागत बदलाव की, हायर एजुकेशन के लिए सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी बनाना। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान या VBSA ये एक अम्ब्रेला बॉडी होगी, एक ऐसी संस्था जो पूरे हायर एजुकेशन सेक्टर को रेगुलेट करेगी। इसका मकसद रेगुलेशन के प्रोसेस को आसान और एक जैसा बनाना है। ये शायद सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव है। सोचिए, अब तक UGC, AICTE और NCTE जैसी दर्जनों अलग अलग संस्थाएं शिक्षा को कंट्रोल करती थीं। इससे अक्सर कंफ्यूजन और देरी होती थी। अब इन सभी को मिलाकर एक ही शक्तिशाली संस्था VBSA बनाई जाएगी। इससे नियमों का बिखराव खत्म होगा और पूरे देश के लिए एक यूनिफाइड अप्रोच अपनाई जाएगी। इस नए सिस्टम में 3 अलग अलग काउंसिल होंगी। एक रेगुलेटरी काउंसिल जो लाइसेंसिंग का काम देखेगी, एक एक्रेडिटेशन काउंसिल जो संस्थानों को ग्रेड देगी, और एक स्टैंडर्ड्स काउंसिल जो अकादमिक स्टैंडर्ड्स तय करेगी। तो हमने देखा कि कैसे एक स्टूडेंट की डिग्री से लेकर पूरे सिस्टम के ढांचे तक भारत की हायर एजुकेशन एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच है। सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव कैसे लागू होंगे, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या ये नई पीढ़ी को आने वाले कल की दुनिया के लिए तैयार